हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे बायोलॉजी आपका साइंस के क्वेश्चन के हमारा दूसरा पार्ट है। कल का हम एक पार्ट कर चुके हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, अपलोड हो चुके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पेज पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं और सारे एग्जाम पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया गया। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आज हमारा दूसरा पार्ट है, उसमें 50 क्वेश्चन जो कि अटेम्प्ट किए थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन जितना भी कराया जाएगा आपके एग्ज़ाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक कवर किए थे, तो आज आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन है, स्टीराइड निम्न में से किसका समूह है? तो इसका लिपिड इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका स्टीराइड आपका लिपिड का समूह है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उचित संबंध जोड़िए। तो कटोरिया, सूरजमुखी, कूटचक्र, यूफोरबिया, आपका सी है आपका हैफेंथोडियम, तुलसी या मुंडक या गूलर। तो इसका सही यहाँ पे जोड़ी मिलान कर तो आपका जो कटोरिया का सूरजमुखी ये सही आंसर हो जाएगा, और कूटचक्र आपका यूफोरबिया से संबंधित है। ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सी। अगला क्वेश्चन, निम्न इसका संयुक्त पुंकेसरी अवस्था का उदाहरण है? तो कुकुरबिटा, गेंदा, मटर, गुड़हल। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुकुरबिटा आपका संयुक्त पुंकेसरी अवस्था का उदाहरण है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? यह प्रकाश संश्लेषण, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन से, उपरोक्त सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवायवीय श्वसन से, जो कि पाश्चर प्रभाव से संबंधित है। तो इसका 53 का सी आंसर सही हो जाएगा। पाश्चर प्रभाव आपका अवायवीय श्वसन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थिर प्लावी पादप है? तो लेमना, पिस्टिया, एजोला, निम्फिया। तो इनमें से आपका निम्फिया आपका जो कि स्थिर प्लावी जो कि पादप है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थिर प्लावी पादप आपका निम्फिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेव बैंड या एनालाइजर का उपयोग निम्न में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। तो ऑक्टेव बैंड एनालाइजर का उपयोग आपके ध्वनि प्रदूषण के मापने के लिए किया जाता है, ऑक्टेव बैंड एनालाइजर का उपयोग। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, स्वपरागित फसलों में निम्न में से किस संकरण विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है पेडिग्री विधि, बल्क विधि, आपका सी है बैक क्रॉस विधि या संश्लेषित क्रॉस विधि। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संश्लेषित क्रॉस विधि, जो कि स्वपरागित फसलों में जो कि इस संकर विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पेडाग्री विधि, बल्क विधि और बैक क्रॉस विधि आपके स्वपरागित फसलों में जो कि इस संकर विधि का प्रयोग किया जाता है। बाकी डी इसका संश्लेषित क्रॉस विधि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है संकरण विधि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काष्ठीय आरोही पादप निम्न इसका किसका उदाहरण है? तो आपका कबेंजिलियम, आपका प्रोटोकोऑपरेशन या सहपरोपकारिता या परजीविता। तो इसका ए ऑप्शन सही। तो इसका कमेंसिलिज्म में जो कि काष्ठीय आरोही पादप इसका उदाहरण है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चट्टानों पर प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण निम्न में से कौन सा है? तो लिथोसियर, सेमोसियर, हेरोसियर या हाइड्रोसियर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिथोसियर, जो कि चट्टानों पर प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण है। तो आपका लिथोसियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र, कैल्शियम चक्र, सल्फर चक्र, आपका कार्बन चक्र। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन चक्र आपका जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र नहीं है। बाकी फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर चक्र ये तीनों आपके जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र के अंतर्गत जो कि आता है। बाकी डी कार्बन चक्र आपका अवसादी चक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्त बीजियों में ज़्यादातर पाया जाने वाला भ्रूणपोष निम्न में से कौन सा है? तो नाभिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष या हेलोबियन भ्रूणपोष या मोजैक भ्रूणपोष। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय भ्रूणपोष, जो कि यहाँ आवृत्त बीजियों में ज़्यादातर पाए जाने वाला भ्रूणपोष है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय भ्रूणपोष, याद रखिएगा, जो आवृत्त बीजियों में ज़्यादातर पाया जाने वाला भ्रूणपोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परजीवी या खाद्य श्रृंखला के लिए पारिस्थितिक पिरामिड निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। सीधा और उल्टा आपके परजीवी खाद्य श्रृंखला के पारिस्थितिक पिरामिड में जो कि इस प्रकार का बनता है। तो आपके सीधा और उल्टा जो कि परजीवी खाद्य श्रृंखला के पारिस्थितिक पिरामिड में जो कि इस प्रकार का होता है, सीधा और उल्टा। तो इसका सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा उत्तक जीवित उत्तक है? तो वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, काष्ठ तंतु या जाइलम मृदुतक। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम मृदुतक। यहाँ उत्तक जो कि जीवित उत्तक है, याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपका जीवित उत्तक कौन सा पूछा जाएगा? तो आपका जाइलम मृदुतक याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मवेशी निम्न में से किसका उदाहरण है? तो अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता या मल्टीपल जो कि एलिलिज्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सह प्रभाविता, जो कि यह मवेशी का उदाहरण है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सह प्रभाविता आपके मवेशी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिगोनिया में वर्धी प्रजनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो जड़, तना, पत्ती, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ती। तो बिगोनिया वर्धी प्रजनन आपका किसका द्वारा होता है? तो आपका पत्ती के द्वारा वर्धी प्रजनन इसके द्वारा होता है बिगोनिया में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ती। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, तो पादपों में शीर्ष प्रधानता के प्रति कौन सा हार्मोन प्रतिकार्य करता है? तो ऑक्जिन, जीए, साइटोकाइनिन या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। यह पादपों में शीर्ष प्रधानता के प्रति जो कि यह हार्मोन प्रतिकार्य करता है। तो कौन सा? साइटोकाइनिन याद रखें, जो कि पादपों में शीर्ष प्रधानता के प्रति जो कि यह साइटोकाइनिन हार्मोन प्रतिकार्य करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक तापन में सबसे अधिक योगदान निम्न में से किसका है? तो औद्योगिक प्रक्रियाएं, वनोन्मूलन, कृषि या ऊर्जा का उपयोग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्जा का उपयोग, जो कि वैश्विक तापन में सबसे अधिक योगदान निभाता है आपका ऊर्जा का उपयोग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्का निम्न में से किसका उदाहरण? तो जीटोनोगेमी या जीनोगेमी या ऑटोगेमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीटोनोगेमी, जो इसमें जो कि मक्का का उदाहरण है। तो कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्का आपका जीटोनोगेमी का उदाहरण है। याद रखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पादपों में ज़्यादातर पाए जाने वाला फोटो स्फोटीकरण में निम्न में से कौन सा है? तो अचक्रीय फोटो फास्फोरीकरण आपका, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरे पादपों में ज़्यादातर पाए जाने वाला फोटो फास्फोरीकरण निम्न से कौन सा है पूछा जाएगा? तो आपका यह अचक्रीय फोटो फास्फोरीकरण के जो कि है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह खास करके जो कि हरे पादपों में ज़्यादातर पाए जाने वाला फास्फोस्फोरीकरण कौन सा है पूछा जाएगा? तो आपका अचक्रीय फोटो फास्फोरीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, वैश्विक हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन का परसेंट मान निम्न में से किसके लिए सबसे कम है? तो पेट्रोलियम तेल, गैसोलीन, कोयला। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेल। तो वैश्विक हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन का परसेंट मान आपका तेल में जो कि सबसे कम मात्रा में होती है। इसका बी ऑप्शन तेल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ईस्ट, शैवाल, जीवाणु, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी सही आंसर, जो कि एकल कोशिका प्रोटीन आपसे ईस्ट, शैवाल और जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन याद रखिए, ईस्ट, शैवाल और जीवाणु। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जैव रसायन जैव तकनीकी से यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो निम्न में से कौन सा जो कि पूर्व उपयोगी नहीं होने वाला, एक क्षय होने वाला संसाधन है? तो जलीय जंतु, वन्य जीवन, मृदा उर्वरता या खनिज। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खनिज। तो खनिज आपका पुनरुपयोगी नहीं होने वाला, क्षय होने वाला संसाधन ये है, इसको फिर से उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। तो क्षय होने वाला संसाधन है आपका खनिज। बाकी इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैटकिन यू, असम, इवोनी, कर्नाटक, स्पाइडरवट या मध्य प्रदेश सबसे कम समानता रख। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लुप्त प्राय जो कि भारतीय पौधे हैं आपका कैटकिन यू, असम इवोनी, कर्नाटक स्पाइडरवट, ये मध्य प्रदेश में। इन सब में क्या समानता है? इन सब में आपका लुप्त प्राय भारतीय पौधे इसमें समानता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटेंट अधिकार होता है, कई बार पूछा क्वेश्चन है। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाए। यह सीमित अवधि अधिकार है, यह प्रादेशिक अधिकार भी है। तो इसका पेटेंट अधिकार होता है, सीमित अवधि अधिकार और प्रादेशिक अधिकार है। तो ये इसका ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसे खामोश कर फलों को पकने की प्रक्रिया को विलम्ब कर दिया जाता है। तो आपका इसका ए और बी, तो इसका ए आंसर सही, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, पॉलीगैलेक्टोरेनेस, जो कि यहाँ एंजाइम जो कि खामोश कर फलों को पकने की प्रक्रिया को विलम्ब कर दे, जैसे फल अगर लेट से जो कि इससे पकता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा 75, गैर आसांकित डीएनए नमूने में डीएनए अथवा आरएनए की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉट ब्लॉट विधि, जो कि यह गैर आसांकित डीएनए नमूने में या डीएनए अथवा आरएनए की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए जो कि डॉट ब्लॉट विधि को जो कि इस उपयोग में लाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह विधि को जो कि लाई जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक सामग्री का किसी मनुष्य से बिना उसकी अनुमति के उपार्जित करना कहलाता है जीन क्लोनिंग, जैव डकैती या जीन थेरेपी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव डकैती। तो यह जैविक सामग्री का किसी मनुष्य से बिना उसकी अनुमति के उपार्जित करना कहलाता है आपका जैव डकैती। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइगर रिजर्व में राज्य के सही जोड़े को पहचानिए। तो हमारा टाइगर रिजर्व दिया है एक साइड, आपका एक में राज्य, तो यहाँ पे जो कि मिलान करना है, वहाँ सही जोड़े को पहचानना। तो मानस असम, कार्बेट मध्य प्रदेश, बांदीपुर तमिलनाडु या पिलानू उड़ीसा। तो इसका आपका सही जो हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मानस आपके असम राज्य में स्थित है टाइगर रिजर्व। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, भारत ही ग्रेट जीन रॉबरी या जैव डकैती विवाद किसकी जैव डकैती जर्म प्लाज्मा से संबंधित है? आपको चावल से यहाँ संबंधित है, याद रखिए। भारतीय ग्रेट जीन रॉबरी या जैव डकैती विवाद जो कि यह चावल की जैव डकैती जर्म प्लाज्मा से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विकसित होते भ्रूण की स्टेम कोशिकाएं विभेदित हो सकती है। यहाँ उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में और मेसोडर्म में। तो यहाँ विकसित होते भ्रूण की स्टेम कोशिकाएं विभेदित हो सकती है आपके एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में और मेसोडर्म में। तो उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ उच्च तापीय स्थिरता में जो कि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। तो उच्च तापीय स्थिरता में जो कि इस पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, यूपीओवी यह क्या है? तो यह पौधों का विविधता करार है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो, तो यह पौधों में पाए जाने वाली विविधता का एक प्रकार है आपका यूपीओवी। तो ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन विधि का उपयोग निम्न पहचान के लिए किया जाता है। यहाँ एक विशिष्ट डीएनए के लिए जो कि हाइब्रिडाइजेशन विधि का उपयोग जो कि आपका एक विशिष्ट डीएनए के पहचान के लिए किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन याद रखिएगा, यह विशिष्ट डीएनए की पहचान के लिए किया जाता है आपका सदर्न हाइब्रिडाइजेशन विधि का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधक एंजाइम या आपका इसका या इसे रेसेप्टेशन एंजाइम की खोज की थी। तो किसने खोज की थी? इसे आपके नाथान या आर्बर और एवं स्मिथ ने जो कि बंधक एंजाइम या रेसेप्टेशन एंजाइम की खोज इन्होंने किए थे। नाथान और आपका आर्बर एवं स्मिथ ने बंधन एंजाइम की खोज इन्होंने खोज की थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WWF का पशु प्रतीक है। तो यह ज्वाइंट पांडा जो कि यह पशु प्रतीक है। WWF का जो प्रतीक चिन्ह है आपका ज्वाइंट पांडा से रिलेटेड है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ कोशिकाओं का आपका प्रौढ़ कोशिकाओं का आपका मेरिस्टेमेटिक अवस्था में पदावनित होकर कैलस का निर्माण करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को आपका निर्विभेदन कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो निर्विभेदन इस घटना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय प्रजाति होती है। तो ये आपका स्थानीय प्रजाति का मतलब होता है आपका विशिष्ट स्थान की स्थानीय प्रजाति, जो कि स्थानीय प्रजाति का जो कि मेन मतलब है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय प्रजाति होती है आपके विशिष्ट स्थान की स्थानीय प्रजाति। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारी कोशिकाओं के संवर्धन में इंक्यूबेटर में सीओ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पीएच नियंत्रण हेतु जो कि सीओ का उपयोग किया जाता है। तो स्तनधारी कोशिकाओं में संवर्धन में इंक्यूबेटर में सीओ का उपयोग किया जाता है, आपके पीएच नियंत्रण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाया गया आंदोलन कौन सा है? तो आपका चिपको आंदोलन जो कि यह वन और आपके पर्यावरण संरक्षण हेतु यह चलाया गया आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो वन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु उनके बचाव के लिए यह चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा जीन विविधता पाई जाती है? तो चाय, आम, टीक या गेहूँ में।
तो आम भारत में आम में जो कि सबसे ज़्यादा जिन विविधता पाई जाती थी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में जो कि आम में सबसे ज़्यादा जिन विविधता पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण के प्रदूषण को प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों द्वारा कम हानिकारक पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंट्रिंसिक आपका जैवोपचारण जो कि वातावरण के प्रदूषण को प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों द्वारा कम हानिकारक पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया आपका इंट्रिंसिक जैवोपचारण कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। क्वेश्चन तो यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही टाइम में पहुंच जाए, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ ले सकें उन लोग भी। और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम जो कि एग्ज़ाम पास ही में है, 6 नंबर का एग्ज़ाम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक